दोस्तों आज आपको बताएंगे रियलिटी अपने लाइफ की। इंसान अपनी लाइफ के अंदर मेन अपना स्ट्रॉन्ग टारगेट क्या रखता है, इसी के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। हर इंसान चाहता है कि फर्स्ट जो है मेरे माता पिता को अच्छा मकान दूं, और मम्मी को कपड़े धोने की मशीन, आटा चक्की मशीन देना, पापा को कार देना, मम्मी को ज्वेलरी देना, पापा को सोने का फूल देना, घर में अच्छा अलमारी, कूलर, फ्रिज देना। ये सब नॉर्मल ड्रीम रहते हैं हर इंसान के। लेकिन किसी न किसी काम में इंसान लगा रहता है, एनी टाइम लगा रहता है, जबकि उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो निकल चुका होता है। जो टाइम होता है 20 से लेके 27-28 साल तक, मान लीजिए 20 का अगर है पर्सन कोई, तो 27 तक उसका रहता है टाइमिंग। उस टाइम में वो लाइफ चेंज कर सकता है अपनी, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। वो चाहता है घर में अच्छा, घर वाले को सबको दर्शनीय स्थलों पर यात्रा करवाना चाहता था, लेकिन नहीं करवा पाया। वो ये चाहता है कि मैं अपने माता पिता को वो खुशी देना चाहता हूँ कि मेरे सपने और बचपन से आ रहे हैं, बचपन से जो सपने आ रहे हैं, मैं उनको इतना कुछ करके दे दूँ कि उन्हें ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये चाहता है हर इंसान। और वो मैं खुद अपना खुद का होटल बनाना चाहता हूँ, या मेरा खुद का बिजनेस बनाना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में एनी टाइम चलती रहती हैं। और जैसे कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बड़े ड्रीम लेकर चलते हैं, जैसे कि मैं एक लग्जरी कार लूँगा, है ना, मैं लग्जरी कार लूँगा या बड़ी बाइक लूँगा। मैं अपने आप को खुद को इम्प्रूव करूँगा, अपने आप को खुद को दिखाऊँगा। जैसे मेरा खुद का, मान लीजिए मैं अपना खुद का म्यूजिकल ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हर इंसान का एक कोई ना कोई ड्रीम होता है, और वो ड्रीम वो बिना चाहते हुए भी उनके आंखों के सामने ना उनको छोड़ने देता है, एनी टाइम उनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसी अपनी लाइफ के बारे में, अपने भविष्य के बारे में नज़र अपने आप खुद दे सकते हैं। आपके अलावा कोई दूसरा इंसान आपके बारे में नहीं सोच सकता है जितना कि आप अपने आप के बारे में सोच सकते हो। जैसा कि अपना भविष्य अपने आप को नज़र आता है, ठीक है। लीगल रूप से जो कंपनी अपने आप को एक इम्प्रूव करने का मौका देती है या अपॉर्चुनिटी देता है कुछ सफल होने का, तो हाँ, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपनी सीनियरिटी दिखाते हैं, और अपन कुछ फायदा या को लाभ इम्प्रूव नहीं कर पाते, या अपने आप को ले नहीं पाते। उस टाइम अपन भूल जाते हैं कि अपना कर्तव्य क्या है और अपने को क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। उस तरीके में सिस्टम से हम भी अपने भविष्य को सफल बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इस कंपनी में या इस बिजनेस में हमारी मूलभूत ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान आदि उपलब्ध होना चाहिए। या कि मान लीजिए कि जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन अगर अकेला बंदा है, तो अकेला बंदा खुद की ज़िंदगी आराम से जी सकता है, और वो उस टाइम ये सोच लेगा कि यार मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, और अपने आप को कुछ इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। और यहाँ परिवार, सम्मान, पढ़ाई, कमाई, इनाम, सभी को एक इंसान को मूलभूत ज़रूरत होती है। इंसान चाहता है वो सब यहाँ उपलब्ध है। यहाँ जहाँ पे अपन खुद एक बिजनेस बना रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आने वाले 5 साल में या 3 साल में करके देगा अपने को। और एक दूसरे को हेल्प करना ज़रूरी होता है यहाँ पे, परोपकारी का, या मान लीजिए किसी का हेल्प ये नहीं कि किस बंदे को ज़रूरत नहीं है, अपन उसकी हेल्प करने जा रहे हैं, तो ये देख के जाएँ कि उनको ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल बिना किसी समस्या के या फिर बिना किसी टेंशन के काम करते हैं, वही बंदा इंसान में आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं खुद एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने खुद ने अपने करियर में कम से कम 3-4 साल लगाए हैं, और अलग अलग
कैटेगरी चुनी है, लेकिन हर कैटेगरी में मैं नाकामयाब रहा। क्योंकि हर कैटेगरी में नाकामयाब इसलिए रहा कि मेरे को कम से कम मैं 3 महीने 4 महीने लगातार करता रहूँ, फिर मेरे को लगता है कि यार नहीं यार, यहाँ पे नहीं हो सकता, अपना भविष्य नहीं बन सकता है। तो कोई ना कोई अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए या अलग काम होना चाहिए जिससे हम एक सिस्टम से आगे बढ़ सकें। और हर इंसान एक सिस्टम को फॉलो करके चलेगा, वो ही इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएगा। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी पर्सन जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ज़रा 1 मिनट 2 मिनट अपने डेली का 5 मिनट अपने आप पे निकालिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर डेली 5 मिनट अपने आप दिमाग को ब्रीफ कीजिए। डेली 5 मिनट अपने दिमाग को ब्रीफ करके सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं। अगर हाँ बढ़ सकता हूँ तो कर रहिए, और अगर नहीं बढ़ सकता हूँ तो उस काम को तुरंत छोड़ दीजिए और ऐसा काम पकड़ लीजिए जिससे आपकी जिसमें रुचि हो उसी काम को करिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपकी रुचि, जहाँ आपकी रुचि है वो काम करिए, जहाँ आपकी रुचि नहीं है वो काम कदापि मत कीजिए। वो आपको नुकसान ही करेगा एनी टाइम, और आपके दिमाग को खोलता रहेगा कि यार ये काम मेरे को पसंद नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप सबको, और अपनी लाइफ के बारे में ज़रा सोचिए। थैंक यू। जय हिंद।